दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम नई दिल्ली के DRM ऑफिस में हैं। यहाँ रेल चालक जो 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, आज वो अपनी गाड़ियों को रोककर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इनका प्रदर्शन होने वाला है। ये धरना दे रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आज इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, आज दिल्ली मंडल के जितने भी लोको रनिंग स्टाफ के लोग हैं वो प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं सर आपकी? मांगे हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। 12 सूत्री मांगों में कई सारे मांगे, जैसे मिनिमम गारंटेड किलोमीटर और LPP के 312 पोस्टें खाली हैं दिल्ली डिवीज़न में। और लोको पायलट पैसेंजर, हमारी ट्रेनों का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लोको पायलट होते हैं। लोको पायलट गुड्स मालगाड़ी चलाता है, जो सामान ढोने का काम करता है। जो LPP है वो पैसेंजर गाड़ियों का संचालन करता है। जो लोको पायलट मेल है वो मेल गाड़ियों का संचालन करता है। तो दिल्ली डिवीज़न जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उसमें 312 पोस्टें खाली हैं, जो एक तरीके से रेलवे के संरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि जो जूनियर ड्राइवरों को, जो मालगाड़ी का ड्राइवर है, उसे मालगाड़ी का काम ना करा करके पैसेंजर गाड़ियों का संचालन कराया जा रहा, जबकि तीनों कैटेगरी अलग अलग हैं। जो दिल्ली डिवीज़न में हमारी डिमांड है कि जो 312 पोस्टें खाली हैं लोको पायलट पैसेंजर की, उसकी प्रमोशन निकाली जाए और सुचारू रूप से जो उसके योग्य है ड्राइवर, उससे उसकी गाड़ी चलवाई जाए। दिल्ली डिवीज़न में रनिंग स्टाफ के पेमेंट के साथ कंसीलमेंट करते हुए अवैध तरीके से वेतन को कम किया जा रहा है। जो है 120 किलोमीटर से कम करते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर परिस्थितियों के कारण जो है कि अभी अपने निर्धारित ड्यूटी आवर्स में अगर उतने दूरी नहीं चला पाते हैं, तो ये प्रावधान है कि इनके 30% वेतन को सुनिश्चित करने के लिए मिनिमम गारंटी 120 किलोमीटर दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली डिवीज़न ने CMS के सिस्टम में इस तरह के चेंज करके 120 किलोमीटर मिनिमम गारंटी किलोमीटर देना बंद कर दिया है, जिसलिए सभी लोको पायलटों में बहुत ज़्यादा विक्षोभ है। किसी ऑफिसर से बात हुई है, इस पर कोई वार्ता हुई है? नहीं, हमारी ऑफिसर से अभी इसके पहले भी हम कई बार मिल करके इनसे आ चुके हैं और मेमोरेंडम भी दे चुके हैं। इन्हें आश्वासन दिया है, आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन सपोज दैट क्या होता है कि कहते हैं कि कलर का भी लिस्ट नहीं तैयार है, फिर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो ये सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि वो लिस्ट कब तैयार करते हैं। वो ये कह तो देते हैं कि हाँ हम निकालेंगे, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अभी अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर आपका क्या एक्शन होगा सर? आज देखिए, अभी हमारा शिष्टमंडल मिलने जाएगा और क्या वार्ता होती है। अगर ये वार्ता वो नहीं होगी तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जोन तक ले जाएंगे और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपने इस अन्याय के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। अगर रेलवे हमको प्रोवोक करेगा तो हमें रेल रोकने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जो ऑफिसरों की तरफ से जो लापरवाही है, क्या ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने का रूप दिखता है क्या आपको? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो ये प्राइवेटेशन, एक ड्राइवर से कई सारे काम करवाना एक प्राइवेटेशन के तरफ से मतलब प्राइवेटेशन का ही एक जरिया है कि आप मैन सोर्स कम कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा काम चलाओ। तो ये एक चीज़ दिखता है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं, लोको पायलट, जो पूरी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं वो एक जायज़ नज़र आती है। वो ये कह रहे हैं कि जो लोको पायलट हैं, जूनियर लोको पायलट हैं, उनकी जो पद खाली है, उनको भरा जाना चाहिए। और अगर नहीं भरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्डन है उन कर्मचारियों पे आएगा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बात समझने की है कि कहीं ना कहीं इस तरह की नीति, रेलवे की नीति प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की तरफ एक दिशा में काम कर रही है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।